हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेहरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में अपना चैप्टर 14 आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आई जस्ट होप आप लोग ने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, नहीं तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू लास्ट पार्ट हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। अभी हमें सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट करना है, इन द फार्म एंड वर्क प्लेस। सो पहला है इन द फार्म। फार्मर्स आर इंक्रीजिंगली यूज द फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, वाटर पम्प्स एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली फार्मर्स जो है उनका इस तरह की मशीनरी चीज़ों का इस्तेमाल रहता ही रहता है। एंड एफर्ट्स मस्ट बी मेड बाय फार्मर्स टू। एफ़र्ट्स जो हैं फार्मर्स के भी लगते हैं, ये नहीं कि मशीनरी की वजह से उनका काम बहुत फ्लुएंटली हो जाता है। टू कंजर्व एनर्जी विच मीन्स दे मस्ट ट्राई टू गेट मैक्सिमम वर्क डन विद द यूज़ ऑफ लीस्ट पॉसिबल एनर्जी। लेट अस सी हाउ। मेंटेन ट्रैक्टर वेल। Poor maintenance leads to 25% loss of diesel एंड प्रिवेंट लीकेज ऑफ डीजल। सो बेसिकली अब अगर कोई फार्मर है वो जो कि ट्रैक्टर का यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको यूज़ तो करना ही है, कंपलसरी है भाई, है ना, ताकि उसकी एनर्जी जो है कम लगे, उसकी हेल्प हो जाए। लेकिन अब जैसे वो ट्रैक्टर यूज़ कर रहा है तो उसे ध्यान रखना है कि उसका ट्रैक्टर जो है वेल मेंटेन्ड हो और अच्छे तरीके से वर्क कर रहा हो। कोई भी पुअर मेंटेनेंस जो है बेसिकली 25% ऑफ लॉस ऑफ डीजल का रीज़न हो सकती है। ठीक है, अगर मेंटेन नहीं है, बहुत कचरा हाल है ट्रैक्टर का, तो डीज़ल वेस्ट होगा। तो अगर हम बेसिकली ट्रैक्टर को जो है मेंटेन करके रखें, ठीक रखें उसे, तो डीज़ल लीकेज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लॉस ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकेंड रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ 2000 लीटर्स ऑफ डीजल पर ईयर। तो एक ड्रॉप, एक सेकंड में एक ड्रॉप गिर रहा है, उसका रिज़ल्ट एक तरह से क्या बन रहा है कि 2000 लीटर डीज़ल जो है पूरे साल का पर ईयर वेस्ट हो रहा है। तो वो बहुत बड़ा मैटर है, काफ़ी मैटर करती है ये चीज़। ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन द ट्रैक्टर इज़ नॉट इन यूज़। ट्रैक्टर का जब यूज़ नहीं है तो इंजन को ऑफ कर दिया जाए। ड्राइव इन अप्रोप्रिएट गियर, सही गियर पे जो है उसे ड्राइव किया जाए। यूज़ ऑफ रॉन्ग गियर इंक्रीज डीजल कंजम्पशन बाय 30% एंड डिक्रीजेज वर्क एफिशिएंसी बाय 50%। तो गलत गियर पे जो है डीज़ल, गलत गियर पर जो है ट्रैक्टर चलाने का रिज़ल्ट क्या हो सकता है, जो डीज़ल है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, उस केस में 30% ज़्यादा यूज़ होगा, और काम की जो एफिशिएंसी है वो 50% डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो दोनों तरह से लॉस ही है। तो इट्स बेटर कि उसे सही गियर पर चलाया जाए ट्रैक्टर को। कीप द एयर फिल्टर क्लीन टू रिड्यूस वियर एंड टीयर ऑफ द इंजन। रिप्लेस ओल्ड टायर्स। Plan the use of tractor on the field, digging in lengthwise direction rather than widthwise. Save diesel in the field. ठीक है, तो ये बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि अबाउट ट्रैक्टर बताया गया है कि किस तरह से हम डीजल को बचा सकते हैं। At the workplace, the feeling people generally have is who cares about energy conservation at the office? After all, I am not पेइंग फॉर इट। सेम एज़ जो मैंने लास्ट पार्ट में आप लोगों को बताया था कि हम कई बार ऑफिस में जॉब कर रहे होते हैं, कहीं पे भी एम्प्लॉय होते हैं, तो हमारी थिंकिंग क्या होती है कि हम क्यों फालतू में लाइट वगैरह बंद करें, इनका बिजली का बिल बचाएं। बेसिकली हमें एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने बॉस और जो भी हेड है वहाँ का उसके बारे में कि उसे पेमेंट करनी है, हमें कौन सी पेमेंट करनी है ना। तो हम लोग का मैक्सिमम लोगों की थिंकिंग ऐसी रहती है कि जितनी लाइट चलानी है चलाओ, जितना पंखा चलाना है, जितनी एसी चलानी है, जितने देर तक चलानी है चलाओ आराम से। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उनके बारे में इस तरह से ना सोच के, बल्कि ये सोचें कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी वेस्ट हो रही है जस्ट बिकॉज हमारी इस तरह की थिंकिंग की वजह से। ठीक है, बट दिस इज़ वेयर वी गो रॉन्ग। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम गलत करते हैं। अल्टीमेटली इट इज़ we who pay for all the energy that is wasted in the office in the form of energy shortages, higher price to be paid for energy, more taxes and so on. तो ये एक ऐसा रीज़न निकल कर आता है कि हम अगर ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो वो ज़्यादा खर्च होता है जो इलेक्ट्रिसिटी है, और इसी वजह से शॉर्टेज की वजह से उनका प्राइस भी काफ़ी हाई रहने लगता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। So it become imperative that we not only adopt some energy saving measures at our workplace but also encourage our fellow
वर्कर्स टू डू द सेम। तो हम खुद नहीं, इनफैक्ट हमारे आसपास अगर कोई ऐसा करता हुआ दिख भी रहा है तो उसको भी हम समझाएं और इस चीज़ का मतलब समझाएं एक तरह से कि वो ये सब चीज़ें ना करें। हियर आर सम सजेशंस फॉर यू, यहाँ पे कुछ सजेशंस हैं। आस्क द क्लीनिंग स्टाफ नॉट टू स्विच ऑन ऑल लाइट्स एंड फैंस बिफोर पीपल कम टू द ऑफिस। जो क्लीनिंग स्टाफ है उन्हें हम पहले ही कहते हैं कि सारे लाइट फ़ैन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है जब तक सब लोग आ नहीं जाते। स्विच ऑफ फैंस एंड लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम, जब भी आप जाएं लाइट फ़ैन ऑफ करके जाइए। मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ एयर कंडीशनर का कम से कम इस्तेमाल करिए। स्विच ऑफ कंप्यूटर्स व्हेन नॉट इन यूज़, कंप्यूटर्स बिन बात के ऑन रख के छोड़ना सही नहीं है, तो जस्ट जब यूज़ नहीं है तो उसे बंद कर दिया जाए। अवॉइड अननेसेसरली फ़ोटोकॉपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बिना बात के फ़ोटोकॉपी करना डॉक्यूमेंट्स को, प्रिंटर चला के रखना, वो भी गलत है। इंकरेज पीपल टू यूज़ द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करते हुए लोगों को एज अ फिटनेस के तौर पे भी और एज अ इलेक्ट्रिसिटी बचाने के तौर पे भी उन्हें सजेस्ट करें कि लिफ्ट का इस्तेमाल ना करते हुए स्टेयर्स का इस्तेमाल किया जाए, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा ऑन दी रोड। मैनी मोर पीपल ओन व्हीकल्स टुडे दैन दे डिड 10 years ago. Vehicles are used to go to the office as well as for family outings. तो व्हीकल्स बेसिकली हमारे कैसे यूज़ होते हैं कि हमें ऑफिस जाना है और फैमिली को बाहर लेके जाना है तो हमारे व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं, गाड़ी यूज़ हो रही है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन ट्रिमेंडियस इंक्रीज़ इन द यूज़ ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि CNG कहलाई जाती है। ठीक है, What do you suggest to control the use of petrol? अब हम क्या ऐसे सजेस्ट करें कि पेट्रोल, डीजल, CNG इन सब का यूज़ कम हो सके। We could consider the following, जैसे पहला है use a car pool instead of individual car to travel to work. Second है adopt petrol saving measures such as drive at a slow and constant speed, minimize the use of brake and clutch, maintain proper air pressure in the tire, prevent leakage of fuels at all costs, keep the engine well tuned। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि पेट्रोल हम बचा सकते हैं, मतलब गाड़ी जो है कांस्टेंट स्पीड पे चलाएं, ठीक है, और अपना एयर प्रेशर टायर का मेंटेन करके रखें, लीकेज ना नहीं होनी चाहिए। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हम माइंड में अपने रख सकते हैं अगर हमें पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ों को बचाना है तो। Encourage installation of light sensitive switches and solar panels for street lights, और सोलर पैनल्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रीट लाइट जलवाने के लिए। ठीक है, तो उसमें भी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बचेगी। डिस्करेज द यूज़ ऑफ नियॉन लाइट्स फॉर एडवर्टाइजिंग, these can easily be replaced by using solar panels which convert solar energy to electrical energy which light up neon signs at night। तो जो नियॉन साइंस होते हैं जो कि अंधेरे में बेसिकली वो लाइट नहीं होती है, वो सोलर एनर्जी या जो भी उसका पावर होता है वो हमें अंधेरे में नज़र आती है ना। बेसिकली उसमें लाइट नहीं जल रही होती, जैसे रोड्स पे हमारे काफ़ी सारे नियॉन मतलब हाईलाइटेड कलर्स येलोइश जो जल रहे होते हैं, है ना, जो हमें दिख रहे होते हैं जलते हुए बट एक्चुअली वो जल नहीं रहे होते। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट लाइट्स जो होती हैं उन सब जगह पे हम नियॉन लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, मतलब काफ़ी हद तक बचेगी। ठीक है, तो और इसके अलावा यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव्स। वी ऑल एग्री दैट आवर प्राइम कंसर्न टुडे शुड बी to utilize energy in such a manner that it can be made of last for as long as possible। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को इस तरह से यूटिलाइज़ करना है कि लंबे समय तक वो चल सके, मतलब आगे आने वाली जनरेशन भी उसे आराम से यूज़ कर सके। You can see from the chart given earlier that natural gas oil will soon run out। तो हमने जो इससे पहले वाले पार्ट में जो एक चार्ट देखा था उसमें ये था कि नेचुरल गैस एंड ऑयल जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2055 2035 तक जो है ख़त्म हो चुका होगा। वी मे बी एबल टू स्ट्रेच देयर यूज़ बाय अडॉप्टिंग stringent conservation method, but what happened after that? We would be back at square one unless we can think of some alternatives। तो अगर ख़त्म हो गया तो उसके बाद क्या, उस चीज़ को पूछा जा रहा है कि अगर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हमारा क्या होगा, मतलब क्या ऐसा अल्टरनेटिव हम निकाल सकते हैं उस चीज़ का। Is there any alternatives? Yes, there certainly is. You have already studied that energy is renewable and non-renewable। तो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि एनर्जी दो तरीके की होती है, जो कि चैप्टर के शुरुआत में हमने पढ़ी थी। एक होती है रिन्यूएबल एंड एक होती है नॉन रिन्यूएबल।
ठीक है। If we want to stretch our non-renewable sources of energy, we have to supplement them with the renewable sources. तो basically अगर हमें अपनी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है और ख़त्म हो सकती है, तो उसको जो है हमें सप्लीमेंट करना होगा रिन्यूएबल सोर्सेज के साथ जो कि अनलिमिटेड हैं, जैसे सूरज, पानी, हवा, ठीक है, उनके साथ हम उसे सप्लीमेंट कर सकते हैं। डू यू रिमेंबर विच आर द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? हमने क्या पढ़ा था? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सिंस द यूज़ ऑफ दीज सोर्सेज इज़ नॉट वाइडली प्रिवेंट टुडे, वी ऑल्सो रेफर टू देम एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का नाम लें तो इसका जो है दूसरा नाम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, ठीक है, इसे दिमाग में रखिएगा। पहला है एनर्जी ऑप्शन फॉर द फ्यूचर। एनर्जी ऑप्शन फॉर द फ्यूचर में सबसे पहला आ जाता है हमारा बायोगैस। बायोगैस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ एनिमल मैन्योर इज़ द एब्सेंस ऑफ एयर in the absence of air, it chiefly consists of the methane gas which can safely be used as a fuel for cooking as well as lighting। तो एक तरह से ये मीथेन गैस जो कि सेफली यूज़ की जा सकती है फ्यूल एज अ फ्यूल खाना बनाने के लिए और लाइटिंग के लिए, ठीक है। Ordinarily, a small biogas plant fed by the manure of 2-3 animals can produce enough gas for the daily cooking and lighting needs of the family of 4 persons। मतलब 4 लोगों का खाना उसमें आराम से बन जाएगा, ठीक है, इतनी इनफ गैस होती है। In addition, biogas can be used to pump water। इसके अलावा बायोगैस जो है पानी पंप करने के लिए यूज़ किया जा सकता है और रन स्मॉल मोटर, और छोटी मोटी मोटर वगैरह भी उससे चल सकती है ऑफ लेस हॉर्स पावर। सम अदर एडवांटेजेस आर, अब इसके और एडवांटेजेस क्या क्या हैं? अ स्लज ऑफ डाइजेस्टेड वेस्ट इन एन एक्सीलेंट फर्टिलाइजर एंड इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड वेजिटेबल। It keeps the environment around the house clean since all animal manure is fed into the biogas plant. It prevents eye and lung diseases, मतलब आँखों की और लंग्स की कोई भी बीमारी जो है उससे बचाता है। कॉज ड्यू टू स्मोक एंड फायरवुड, मतलब कि जो एयर पॉल्यूशन होता है उसको एक तरह से कंट्रोल करेगा, वो हमारे आसपास कुछ भी ऐसा स्मोक या कोई भी इस तरह की चीज़ें जो हमारी सांस और लंग्स के लिए हार्मफुल है उससे बचाएगा। इट कंजर्व्स फॉरेस्ट बिकॉज वुड इज़ नॉट लॉन्गर यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है, फॉरेस्ट को भी बचाएगा क्योंकि लकड़ी जो है लेने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है, तो ऑब्वियसली ये जो है बेसिकली जंगल को और ट्रीज़ को बचा रहा है। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट टू मैसन्स ऑफ लेबरर नीडेड टू सेट अप मोर बायोगैस प्लांट्स, ठीक है। इसके अलावा ये एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा रहा है क्योंकि इसमें जो है लेबर्स भी चाहिए ताकि हम बायो प्लांट्स और ज़्यादा लगवा सकें। दूसरा है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सोलर एनर्जी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इज़ एब्सोल्युटली नॉन पॉल्यूटिंग, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। इट हैज़ बीन अवेलेबल टू mankind for centuries, but it is only recently the technological advancement have been made to trap and efficiently utilize this energy। but ये जो एनर्जी है ये अब जा कर के मतलब इन ह्यूमंस ने जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी है तब जाके ये चीज़ समझ में आई है कि किस तरीके से इस एनर्जी को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब जो एडवांस मोमेंट्स आए हैं, हमारे एडवांस लेवल चीज़ें आ चुकी हैं, तो अब जाकर हम उस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। सम ऑफ द वेज इन विच सोलर एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड टुडे आर, क्या तरीके हैं सोलर एनर्जी को यूज़ करने के वो यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे पहला है सोलर कुकर, ठीक है। दिस इज़ अ शैलो स्क्वायर बॉक्स, एक शैलो स्क्वायर बॉक्स होता है विद ब्लैक साइड्स एंड बॉटम एंड अ ग्लास टॉप, ठीक है। ब्लैक साइड्स होते हैं और ऊपर जो है ग्लास का टॉप होता है, ग्लास का बना हुआ होता है। व्हेन द ब्लैक बॉटम इज़ हिट बाय सन पासिंग थ्रू द ग्लास टॉप इट गेट्स हीटेड अप। तो जब धूप की रोशनी सनलाइट उस पर पड़ती है और वो टकराती है ब्लैक साइड से, तो वो एक तरह से सन के प्रेशर से जो है हीट जनरेट होती है उसमें।
When food is kept inside the box, और जब वो खाना उस बॉक्स के अंदर हम रखते हैं, इट गेट कुक्ड बाय दिस हीट, और तो उसका हीट का प्रेशर, उसका हीट लेवल इतना ज़्यादा होता है कि खाना पक सकता है उसमें, ठीक है, खाना बन जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ सोलर कुकर। सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर आर, पहला है एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं, जैसे पहला है फ्यूल कॉस्ट इज़ रिड्यूस्ड, फ्यूल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। रेगुलर यूज़ ऑफ प्रिजर्व्स एन एवरेज ऑफ 2 kg ऑफ कम्बस्टाइबल वुड पर डे। तो बेसिकली हमारी और जो फ्यूल्स वगैरह हैं वो फालतू में यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। इट इज़ टोटली सेफ़ टू यूज़, पूरा सेफ़ है, ऐसा कोई हानिकारक चीज़ नहीं है उसमें कि हाँ उसमें अगर हम खाना बना रहे हैं तो हमारी हेल्थ के लिए इशू हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो फायर, कोई लीकेज, गैस लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है, आग लगने का डर नहीं है, इलेक्ट्रिक शॉक का डर नहीं है, तो इट्स टोटली सेफ़, ठीक है। इट डज़ नॉट रिक्वायर कंस्टेंट अटेंशन, इसे बहुत ज़्यादा मतलब ओवर डर के उसको अटेंशन इतनी देने की ज़रूरत नहीं है, घबराहट की कोई बात नहीं है। इट कैन कुक अप टू 4 डिशेज़, इट कैन कुक अप टू 4 डिशेज़ एट अ टाइम, 4 डिशेज़ एक टाइम में बन सकती हैं इसमें। इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़, और साथ ही साथ काफ़ी आसान है इसे इस्तेमाल करना। बस बात यह है कि सूरज की रोशनी अवेलेबल होनी चाहिए। अब जिस दिन उस केस में बस डिसएडवांटेज क्या है कि अगर जिस दिन रोशनी नहीं है, सूरज नहीं निकला, उस केस में हमारे लिए शायद प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बी है सोलर लाइटिंग। ऑर्डिनरली डे लाइट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स। These solar cells produce electricity according to the amount of sunlight falling on them. When chemical storage batteries are used along with these cells, the excess energy produced on sunny day इज़ स्टोर्ड फॉर यूज़ इन क्लाउडी डेज़। तो बेसिकली सोलर पैनल्स क्या होता है, सेम एज़ उनके ऊपर भी जब धूप की रोशनी पड़ती है तो जो इसके सेल्स होते हैं वो एक तरह से चार्ज हो जाते हैं, और जब भी हमें जैसे कभी कोई क्लाउडी डे है या रात हो गई है तो दिन भर वो पूरा सोलर पैनल जो है इस तरीके से चार्ज हो चुका होता है कि रात के टाइम पे भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसमें जो सूरज के थ्रू जो एनर्जी उसने कैच करी होती है वो रात को और क्लाउडी डे में, कि जिस दिन धूप नहीं निकली, बारिश का सीज़न चल रहा है तो हर वक्त धूप अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में उस टाइम पे वो काम आता है जो बैटरी और जो एनर्जी उसने धूप के टाइम पे सेव करी होती है सोलर पैनल ने, ठीक है। तो ये भी मतलब बहुत लोगों के घरों में हमने लगी हुई भी देखी है, बहुत घर वाले लगवाते हैं अपनी छत पर, है ना। तो सोलर पैनल अब आजकल के ट्रेंड में तो है अच्छे खासे यूज़ में। सोलर सेल्स आर यूज टू प्रोड्यूस लाइटिंग, ठीक है, स्ट्रीट, होम, नियॉन साइन फॉर एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो रोड्स वगैरह पे, घर पे, हर जगह हम सोलर सेल्स का इस्तेमाल करके एनर्जी और विद लाइटिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर सी आ जाता है, सी पार्ट है इसका, सोलर हीटिंग। हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ बीइंग यूज्ड इन वेरियस वेज टुडे। इट इज़ यूज्ड टू, हीट एनर्जी जो है सन के थ्रू कई तरीके से यूज़ की जा सकती है, जैसे कि पहला है हीट वाटर फॉर बाथिंग पर्पज़ इन होम, होटल्स एंड हॉस्टल्स, ठीक है। हर जगह मतलब कहीं भी हम नहाने के लिए पानी गर्म कर सकते हैं। प्रोवाइड सेंट्रल हीटिंग इन होम, होटल्स एंड हॉस्टल्स, मेक सॉल्टेड वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, ड्राई टिम्बर, क्रॉप एंड फिश in the solar furnaces, provide refrigeration in small specially designed refrigerators. These are especially useful in keeping life-saving drugs at a low temperature and preserving perishable agricultural produce like fruits, vegetable and milk and its products. तो बेसिकली ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सोलर हीटिंग के लिए आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। और जितने भी यहाँ पे पॉइंट वाइज चीज़ें बताई गई हैं ना, जस्ट फॉर दिमाग में रखने के लिए, याद रखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं अगर आप लोग रिटन वर्क करते हैं तो एग्ज़ाम में आप लोग को याद रहता है। तो नॉट जस्ट कि हाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, या आप लोग ने पढ़ लिया वर्बली तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम अच्छा करना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने का अगर टारगेट है तो यू हैव टू मेक नोट्स, ठीक है। मेरा सजेशन यही है, बाकी इट्स अप टू यू। अगर हाँ आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ समझ में बिल्कुल आ गया, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसके आगे का थर्ड पॉइंट, हाइडल एनर्जी, ये अपना नेक्स्ट पार्ट में मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है।
आई थिंक बहुत ज़्यादा अब इसका बचा नहीं है, 2-3 पॉइंट्स और हैं, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। और आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। एक बार पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ें आप लोग को ऐसे वर्बली नहीं समझ में आई है इन सब के बारे में गूगल पे एक बार डालकर इनकी बाय पिक्चर आप लोग पिक्चर्स देखेंगे, इमेजेस देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो ये भी मैं सजेस्ट करूँगी, एक बार देख लीजिएगा तो आप लोगों को एकदम चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और भी बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।